महंगाई का फिर बड़ा धमाका। हुकूमत ने पेट्रोल 14 रुपये 92 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया। डीजल की कीमत में 15 रुपये फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे हो गई। मईशत को फिर IMF का सहारा। आलमी मालियाती इदारे ने पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर की अगली किस्त का ऐलान कर दिया। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने वाशिंगटन इजलास में किस्त की मंजूरी दी। पाकिस्तान को EFF प्रोग्राम के तहत 1 अरब डॉलर मिलेंगे। मौसमियाती तब्दीली के RSF प्रोग्राम के तहत 20 करोड़ डॉलर मिलेंगे, जबकि 7 अरब डॉलर का EFF प्रोग्राम 37 माह के लिए होगा। कशीदगी मुज़ाकराती कोशिशों को फिर राख का ढेर बनाने लगी। आबनाए हुर्मुज के महाज पर अमेरिका और ईरान की झड़पें। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी फौज ने ईरान के 2 खाली ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया है। जहाज नाकाबंदी की खिलाफवर्जी करते हुए ईरान जा रहे थे। एक और जहाज को पहले ही गैर फाल किया जा चुका। ईरानी मीडिया ने भी झड़पों की तस्दीक कर दी। गुज़श्ता रात अमेरिकी फौज की ईरानी तिजारती कश्ती पर हमले से 1 मुल्लाह शहीद, 4 लापता, 10 मुल्लाह जख्मी हो गए। ईरानी गवर्नर मोहम्मद रात मेहर के मुताबिक आबनाए हुर्मुज में लापता मुल्लाहों की तादाद बेतहाशा हो गई। क्या अमेरिका और ईरान किसी डील पर पहुंच पाएंगे? दोनों जानिब से तजावीज़ पर ख्वार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, ईरान की जानिब से तजावीज़ अब तक जवाब नहीं मिला, आज जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। उम्मीद है हमारे दरमियान संजीदा मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। गुज़श्ता रात ईरान पर किए गए हमले ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का हिस्सा नहीं थे। ईरान ने मिसाइल दागे तो जवाब देंगे। अमरीकी नेवी ने ईरान के 70 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। ईरान को अपनाए हुर्मुज पर कंट्रोल नहीं करने देंगे। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई का रूबियो के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीका की तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। गुज़श्ता रात अमरीका के साथ फौजी तसादुम पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया। अमरीका ने जंगबंदी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ-वर्जी की। ईरानी अफ़वाज सूरत हाल पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। अमरीकी सदर का ईरान को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा। कहा, अपनाए हुर्मुज में हमलावर ईरानी कश्तियां तबाह कर दी। अमरीकी बहरी जहाज को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। 3 बहरी डिस्ट्रॉयर कामयाबी से अपनाए हुर्मुज पार कर गए। ईरान से झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। ट्रंप ने धमकी दी, ईरान ने डील पर दस्तखत ना किए तो अमेरिका पहले से ज्यादा शदीद हमले करेगा। ईरानी जल्द फैसला करें। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुज़ाकरात के दौरान प्रोजेक्ट फ्रीडम रोकने का कहा। ईरान को कभी भी एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ईरान का अमरीका पर जंगबंदी की खिलाफवर्जी का इल्ज़ाम, किसी भी जारहियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब देने का ऐलान। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का कहना है कि अमरीका ने खमीर, सरक और कशम जजीरे के साहिलों पर खत्ते के कुछ ममालिक के ताबुन से शहरी इलाकों पर फ़िज़ाई हमले किए हैं। अमरीका ने 2 ईरानी बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। एक ईरानी ऑयल टैंकर को ईरानी पानियों में इलाका जासक के करीब निशाना बनाया गया। उधर ईरानी फ़ौज ने अपनाए ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के तेहरान के सादाबाद सकाफती तारीखी कॉम्प्लेक्स का दौरा। तारीखी कॉम्प्लेक्स को हालिया कशीदगी के दौरान शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी सदर ने कहा, सकाफती और तारीखी मकामात पर हमले बैनुल-अक़वामी उसूलों की खिलाफवर्जी है। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईरान के मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी तनसीबात पर ड्रोन हमले। UAE का ईरानी ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। UAE वज़ारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया, हमारा दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने में मसरूफ़ है। अवाम परेशान ना हो, सिक्योरिटी हदायत पर अमल करें। कतरी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा वाशिंगटन पहुँच गए। अमरीकी हुकाम में मुलाकातें करेंगे।
कतरी सिफारत खाने के हुकाम के मुताबिक दौरे में ईरान से मुतालिक अमन तजवीज़ समेत खित्ते की सूरत हाल पर अहम बातचीत मुतवक्के है। मुसलसल फ़िज़ाई हमलों और शदीद बमबारी के बावजूद ईरान का बेशतर मिसाइल निज़ाम अब भी महफूज। CIA की रिपोर्ट में अहम इंकशाफ। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान अब भी अपने तकरीबन 70% मिसाइल ज़ख़ीरे और 75% मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स को महफूज रखे हुए है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरानी फ़ौज ने ज़ेर ज़मीन कायम मुतअद्दिद मिसाइल तनसीबात को दोबारा फ़ाल कर दिया है, जबकि हमलों में मुतासर होने वाले मिसाइलों की मरम्मत के साथ साथ नए हथियारों की तैयारी भी जारी है। ईरान अमरीकी बहरी नाकाबंदी और मुआशी दबाव को फौरी तौर पर महसूस नहीं करेगा, बल्कि कम अज़ कम 3 से 4 माह तक मौजूदा सूरत हाल बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान बड़ी तजारती पेशरफ्त। हार्मोन डॉलर के मुआहदे मुतवक्के। 52 रुकनी आला चीनी तजारती वफ्द पाकिस्तान पहुँच गया। 8 से 14 मई अहम मुआहदे और मुलाकातें तय। चीनी वफ्द ई कॉमर्स, टेलीकॉम, सोलर और एनर्जी सेक्टर में अहम मुआहदे करेगा। कराची में इलेक्ट्रिक व्हीकल, मेडिकल और सनती आलात के अहम मुआहदे भी होंगे। वज़ारत दाखिला ने UAE से पाकिस्तानियों के बेदखली की खबरों को झूठा करार दे दिया। हुकूमत ने मखसूस पाकिस्तानियों की बेदखली से मुत्तलिक अफवाहें मुस्तरद कर दी हैं। वज़ारत दाखिला के मुताबिक बेदखलियाँ सिर्फ कानूनी खिलाफ वर्जियों पर हो रही हैं। पाकिस्तानी शहरी बदस्तूर कानूनी वीज़ों पर बैरून मुल्क सफ़र कर रहे हैं। हुकूमत ने सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे को बदनीयती पर मबनी मुहिम करार दे दिया। गैर कानूनी क़याम और जाली दस्तावेज़ात पर कार्रवाइयाँ मामूल का हिस्सा हैं। वज़ारत दाखिला ने अफवाहें फैलाने वालों के अज़ाइम पर सवाल उठा दिए। हुकूमत के मुताबिक दोस्त ममालिक से ताल्लुकात मामूल के मुताबिक जारी हैं। हक में फतह का जश्न। लाहौर लिबर्टी चौक में म्यूजिकल नाइट का अहतमाम। शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। नामवर गुलकारों साहिर अली बग्गा, एमा बेग और निमरा मेहरा ने आवाज़ का जादू जगाया। पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, मार्का हक में दुश्मन के गरूर को दफन किया। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। अमरीकी सदर का रूस और यूक्रेन के दरमियान 3 रोज़ा जंगबंदी का ऐलान। तुर्क सोशल पर लिखा, 9, 10 और 11 मई को रूस और यूक्रेन में जंगबंदी होगी। दोनों ममालिक जंग अजीम दोम की मुनासबत से विक्ट्री डे मनाएंगे। रूस और यूक्रेन 1,000 कैदियों का तबादला भी करेंगे। दरख्वास्त कबूल करने पर सदर प्यूटन और ज़ेलेंस्की का खैर मकदम करता हूँ। उम्मीद है ये एक तवील और खूनी जंग के खात्मे का आगाज़ होगा। जंग अजीम दोम के बाद सबसे बड़ी जंग ख़त्म करने के लिए बातचीत जारी है। हम तनबदन यूक्रेन जंग के खात्मे के करीब पहुँच रहे हैं। आलमी सतह पर ग़ज़ाई अजनास की कीमतों में मुसलसल इजाफा। अप्रैल में खुराक की कीमतें 1.6% बढ़ गईं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक सालाना बुनियाद पर अशिया ख़ुर्द की कीमतों में ये इजाफा 2.5% है। आलमी सतह पर गोश्त की कीमत में 1.2%, अनाज की कीमत में 0.8% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अब नए हर्मस की बंदिश से ज़रूरी पैदावार के लिए ईंधन खाद की तरसील मुतासर हुई। यही सूरत हाल रही तो 2026 के आखिर में ग़ज़ाई बहरान का खतरा बढ़ सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी से ईरान के लिए नामजद पाकिस्तानी सफ़ीर इमरान अहमद सिद्दीकी की मुलाकात। सदर मुमलिकत के नए सफ़ीर को ईरान से तिजारत, अवामी रवाबित और ज़ायरीन के लिए सहूलियात के फ़रोग़ पर ख़ुसूसी तवज्जो देने की हिदायत। मुश्तरका तारीख़, सकाफ़त, सरहदी तिजारत के फ़रोग़ और रुकावटों के खात्मे के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत पर जोर। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान ईरान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। सदर मुमलिकत से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की भी मुलाकात। पंजाब में इंतज़ामी अमूर और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई।
आज़ाद जम्मू कश्मीर के कानून साज असम्बली के इंतखाबात नून लीग के टिकट के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ का मरहला मुकम्मल। इलेक्शन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज का आज़ाद कश्मीर का दौरा मुतवक्के है। नवाज शरीफ ने पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा, विफाक और पंजाब की तरह आज़ाद कश्मीर में भी नून लीग की हुकूमत होगी। इलेक्शन में खुद अपने उम्मीदवारों के लिए वोट मांगूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वज़ीर आला सिंध के मामले खसूसी सैयद कासिम नवीद कमर की मुलाकात। वज़ीर आला मुराद अली शाह भी मौजूद थे। सैयद कासिम नवीद कमर ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर आला सिंध को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मुतल्लिक मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। मंसूबों में पेशरफ्त से भी आगाह किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से डेप्यूटी मेयर हैदराबाद सगीर कुरैशी की मुलाकात। हैदराबाद में तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो से मलीर से पार्टी के सीनियर नायब सदर अदील शेख की भी मुलाकात हुई। इलाके की सियासी तंजीमी सूरत हाल पर बातचीत की गई। सिंध के मनसूबे पायदार तरक्याती अहदाफ से हम आहंग हैं। वज़ीर आला सिंध की ज़र सदारत इजलास। इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, ट्रांसपोर्ट और सनती तरक्की के आम मनसूबों की मंजूरी। सिंध की समाजी मौशी तरक्की तेज़ करने का फैसला। मुराद अली शाह ने कहा, यूनिसेफ फोरम में सिंध का मनसूबा आलमी के स्टडीज़ के तौर पर मुंतखब हुआ। सिंध भर में व्हीकल फिटनेस इंस्पेक्शन सेंटर्स कायम करेंगे। कराची पोर्ट तक़ीमाबाद कॉरिडोर मनसूबे से मुतल्लिक़ आम फैसलों की मंजूरी। PPP पॉलिसी बोर्ड ने कामयाब कंसोर्शियम की मंजूरी दे दी। मेयर कराची की बगैर हेलमेट इलेक्ट्रिक बाइक पर सिंध असम्बली आमद। मुर्तज़ा वहाब के पास लाइसेंस भी न था। सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि आज मैंने 2 गलतियां की, अब हेलमेट लूंगा और लाइसेंस भी अप्लाई करूंगा। सहाफ़ी ने सवाल उठाया कि क्या हाफिज नईम रहमान के डर से बाइक पर आ गए हैं। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, किसी से डरता नहीं हूँ, खौफ सिर्फ अल्लाह की ज़ात का है। बोले कि MC मुलाजमों को 20 इलेक्ट्रिक बाइक्स दी हैं, मुलाजमिन को मजीद इलेक्ट्रिक बाइक्स भी दी जाएंगी। रहनुमा पीपल्स पार्टी रावल शर्जील मेमन की हैदराबाद में जखरानी हाउस आमद। चेयरमैन कामा कमेटी मवासलात मेंबर कौमी असम्बली मीर एजाज हुसैन जाकरानी से मुलाकात। रावल शर्जील मेमन ने मीर एजाज हुसैन जाकरानी से उनके फर्जंद मीर जैद हुसैन जाकरानी के इंतकाल पर ताज़ियत की गहरे दुख का इजहार किया। मरहूम की मग़फ़िरत, बुलंदी दर्जात और अहल खाना के लिए सब्र जमील की दुआ।